मेरी जान चाहत, ये क्या कर दिया? तुझे क्या जरूरत थी ऋषि के साथ कॉलेज आने की, जब साहिल ने तुझे पहले ही बोल दिया था? क्या तू उस हैवान के गुस्से को नहीं जानती है? अगर तूने उसे और उसकी बातों को इग्नोर किया, तो वो ना जाने क्या कर गुजरेगा तेरे साथ। मैं सब जानती हूँ अनु, वो हैवान गुस्से में आकर किस हद तक जा सकता है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? ऋषि अचानक से आ गया और फिर जबरदस्ती उसने मुझे अपने साथ कार में बिठा लिया और कॉलेज ड्रॉप कर दिया। चाहत की बात सुनकर अनु का दिमाग चलना ही बंद हो गया था। वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में फोन में टाइम देखते हुए बोली, वैसे वैसे उसने 9 बजे बताया था ना, लेकिन अब तो 11:30 हो रहे हैं। मुझे लगता है वो हैवान आज थोड़ा बिजी है, इसीलिए तो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया होगा शायद, वरना अब तक तो तूफान आ चुका होता। अनु ने चाहत को दिलासा देने की कोशिश की, क्योंकि वो रो रही थी। क्या तुझे लगता है जो कुछ तू बोल रही है वो सब कुछ सच है? साहिल कुछ नहीं करेगा मेरे साथ। अनु स्माइल करते हुए और अपने हाथों में चाहत का चेहरा थाम कर बोली, हाँ ये सच है, तू रोना बंद कर, नहीं आएगा साहिल यहाँ। हालांकि अनु के मन में भी साहिल को लेकर डर था, लेकिन वो फिर भी चाहत को दिलासा दे रही थी। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए और फिर चाहत और अनु ने अपना सारा ध्यान साहिल से हटाकर लेक्चर सुनने में लगा दिया। वो दोनों जैसे साहिल को भूल ही चुकी थी, लेकिन दोनों ही एक आने वाले खतरे से अनजान थी। कुछ देर ऐसे ही बीत गया कि तभी अचानक क्लास के बाहर बहुत ज्यादा शोर की आवाजें आने लगी, और इतना ज्यादा शोर सुनकर क्लास में मौजूद प्रोफेसर अपना लेक्चर देते हुए एकदम रुक गए, और पूरी क्लास की नजरें इस वक्त क्लास के मेन गेट पर जा ठहरी हुई थी। यार, ये अचानक कॉलेज में शोर कैसा हो रहा है? क्या बाहर कुछ हुआ है क्या? अनु बोली। चाहत भी कंफ्यूज थी, और फिर तभी चाहत ने, अनु ने और बाकी सबने क्लास के बाहर कुछ स्टूडेंट्स को भागते हुए देखा। यार चाहत, कॉलेज में कुछ तो जरूर हुआ है। इतना सुनते ही चाहत की मानो धड़कनें जैसे बंद हो गई हो। बाहर क्या हो रहा था ये देखने के लिए प्रोफेसर क्लास से बाहर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कि तभी अचानक क्लास के अंदर बिना परमिशन घुसते हुए शख्स को देखकर प्रोफेसर के कदम जैसे थम गए, और उस शख्स को देखकर प्रोफेसर की आंखें फटी रह गई। वो जो भी था, लेकिन हैंडसम था। ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहने और आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए, और अपने एक हाथ में गन लिए प्रोफेसर को घूरते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। और अचानक पूरी क्लास में खौफ फैल गया। पूरी क्लास खामोश हो गई। प्रोफेसर उसके हाथ में गन देखकर डर से कांपने लगे थे और अपने कदमों को पीछे करने लगे थे। अब उस शख्स का चेहरा पूरी क्लास के सामने था, क्योंकि वो क्लास में आ चुका था, और उसे देखकर चाहत की जैसे जान ही निकल गई थी। वो डर से अपनी सांसें रोक चुकी थी उसे देखकर। साथ ही अनु भी डर रही थी। चाहत ने कांपते हुए एकदम अनु का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे अनु उसे बचा लेगी। चाहत, तू घबरा मत, संभाल खुद को, कुछ नहीं होगा। और हमेशा की तरह अनु ने फिर से चाहत को हिम्मत दी। उस शख्स ने अपनी आंखों के ऊपर से वो ब्लैक शेड्स उठाए। उसकी आंखों में पागलपन था, और गुस्से से लाल हो रही थी आंखें उसकी, और उसकी ये जुनूनी नजरें इतने सारे स्टूडेंट के बीच में बैठी बस मासूम सी चाहत के ऊपर ठहरी हुई थी। और उसकी नजरों को देखकर चाहत की रूह तक कांप गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं, साहिल मल्होत्रा था, उसका डेबिल बॉयफ्रेंड। चाहत को देखकर साहिल के सर पर इस कदर गुस्सा सवार था कि वो अभी किसी को भी बिना कुछ सोचे समझे गोली मार सकता था। और चाहत डर से कांपते हुए रो रही थी। क्लास के सभी स्टूडेंट भी डरे हुए बैठे थे, और फिर बहुत हिम्मत बांधकर प्रोफेसर अपनी घबराई आवाज में बोले, कौन कौन हो तुम, और इस तरह से चुप। वो बुरी तरह प्रोफेसर पर चिल्ला उठा, क्योंकि वो किसी के बाप से नहीं डरता था, और उसकी यह ऊंची आवाज पूरी क्लास में गूंज उठी थी, और सभी अंदर तक कांप गए। उसने फिर पूरी क्लास को अपनी लाल आंखों से घूर कर देखा। अगर तुम में से कोई भी मरना नहीं चाहता तो चुपचाप इस क्लास से बाहर निकल जाओ। और फिर उसकी नजर चाहत पर जाकर रुकी। सिवाय चाहत अवस्थी के। साहिल की एक आवाज पर क्लास के सभी स्टूडेंट जल्दी से अपनी डेस्क से उठकर क्लासरूम से बाहर की तरफ घबराकर भागने लगी। और चाहत और अनु क्लास को खाली होता हुआ देख रही थी, और अब चाहत के आंसू लगातार बहते जा रही थी। देखते ही देखते सभी स्टूडेंट साहिल से अपनी जान बचाने के लिए क्लास से बाहर चले गए, और प्रोफेसर को भी अपनी जान प्यारी थी, वो भी क्लास से बाहर चले गए। क्लास में अब 3 लोग बचे थे, साहिल, चाहत और अनु। साहिल चाहत को इतनी शिद्दत से घूर रहा था
जैसे उसे अपनी आंखों से ही डराकर मार डालेगा। और फिर वो अब अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। अपनी तरफ साहिल के बढ़ते कदम देखकर चाहत अब और ज्यादा घबरा रही थी। जैसे जैसे वो गुस्से में चाहत की तरफ आ रहा था, वैसे वैसे चाहत की डर के मारे धड़कनें तेज होती जा रही थी। अनु को भी उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो अब चाहत के नजदीक आकर खड़ा हो गया और फिर उसने अपनी गन चाहत की आंखों के सामने डेस्क पर रख दी। गन देखकर चाहत और अनु के डर की अब कोई सीमा नहीं थी। वो अब गुस्से की और थोड़ी सी मुस्कुराहट की मिली जुली झलक लिए चाहत की तरफ नीचे झुकते हुए और तिरछा मुस्कुराया, जान। और बस उसके मुंह से सिर्फ ये शब्द सुनते ही चाहत की जान निकल गई। फिर साहिल ने एक गहरी सांस लेकर नजरें उठाकर अनु को देखा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? लेकिन चाहत ने अनु का हाथ कसकर पकड़ कर रखा था, जिस वजह से अनु भी चाहत का हाथ नहीं छुड़ाना चाहती थी। आई सेड गेट आउट, वो अब तेज आवाज में चिल्लाया। और बस दोनों ने चौंक कर एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। और फिर अनु ने घबराते हुए जल्दी से अपना बैग उठाया और डरकर क्लासरूम से बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद साहिल फिर से मुस्कुराते हुए डरी सहमी चाहत को देखने लगा। वो घबराहट के मारे ऊपर नीचे जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी और डेस्क पर बैठी हुई थोड़ा थोड़ा खिसक कर साहिल से दूर होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन साहिल अब आराम से उसी की डेस्क पर बैठ गया और ये एहसास मासूम चाहत को और डरा गया, क्योंकि उसके करीब वो हैवान बैठा था जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। उसकी आंखें दीवानियत से चाहत को देख रही थी और फिर वो एकदम सीरियस हुआ और अपने दांतों को पीसते हुए सख्त अंदाज में अपनी गन को हाथ में लेकर बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार पूछूंगा और उसका जवाब मुझे बिल्कुल सीधा सीधा देना। ओके, तो टेल मी जान, कौन था वो लड़का? तुम उसके साथ उसकी कार में क्या कर रही थी? और वो तुम्हें कॉलेज तक छोड़ने क्यों आया? वो चाहत से जैसे प्यार से पूछ रहा था, जबकि उसकी सुर्ख आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। और बस साहिल की बात सुनते ही वो कांप कर रह गई और उसने आंसू भरी आंखों से घबराकर साहिल की तरफ देखा। वो साहिल को देखते हुए तेज तेज सिसकियों से रोने लगी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट से भी उसे एक अलग ही खौफ आ रहा था। उसे रोता देखकर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने प्यारे अंदाज में चाहत की आंखों के आंसू अपने हाथ से साफ किए और बिल्कुल धीमी और प्यारी आवाज में बोला, मेरी जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? बस एक सवाल ही तो पूछा है मैंने। चलो, बिल्कुल रोना बंद करो। चाहत के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे दहशत हो रही थी साहिल से। वो जानती थी उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे उसका हैवानी रूप छुपा है, जो कभी भी बाहर आ जाएगा। साहिल अब भी उसी तरह मुस्कुराते हुए चाहत के गालों पर अपनी गन को सहलाकर बोला, मेरी जान, इतना घबरा क्यों रही हो मुझसे? ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो रोते हुए अटक अटक कर मुश्किल से बोल पाई, ले, 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 लेकिन ऋषि ऋषि को तो मार दोगे ना? उसके अल्फाजों को सुनकर साहिल ने प्यारी सी इस्माइल के साथ अपना हाथ चाहत के गाल पर रखा। क्या बात है जान, इतने अच्छे से पहचान गई हो अपने साहिल को? और बस इतना सुनते ही चाहत की सांसें अटक गई और वो फिर से डर से सिसकियों के साथ रोते हुए बोली, साहिल प्लीज मुझे माफ कर दो, ऋषि को कुछ मत करना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। डर से चाहत की आवाज ही नहीं निकल रही थी। साहिल ने चाहत की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। दोनों की सांसें अब एक दूसरे से टकराने लगी थी। वो अब चाहत के गालों पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ सहलाते हुए और तिरछा मुस्कुराकर अपनी रूहानी आवाज में बोला, नहीं मेरी जान, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। ये कहते हुए साहिल ने जुनून से चाहत का हाथ कसकर पकड़ लिया और दबाने लगा, जिससे चाहत दर्द में तड़प उठी। उसके बाद साहिल आगे बोला, और उस लड़के ने जबरदस्ती तुम्हें अपनी कार में बिठाया। कहकर साहिल जबरदस्ती चाहत के हाथ को अपने होठों के करीब लाया और उसके हाथों को चूमने लगा। ये देखकर चाहत ने रोते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली और अपने हाथ को साहिल के होठों से दूर करने की कोशिश करने लगी और साहिल अपने चेहरे पर डेविल स्माइल ले आया। उसने फिर अपनी पकड़ चाहत के चेहरे पर कसी और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे अपनी आंखों से डराते हुए बोला, तो तुम ही सोचो जान, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जान, मरना तो पड़ेगा अब उसे। वायदा बेजान, इस बार गलती तो मेरी है, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए ना
कि तुम सिर्फ मेरी हो? वो अब सिसक सिसक कर बोली, साहिल प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऋषि के साथ कुछ मत करना। मैं कभी ऋषि से बात नहीं करूंगी और तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। वो वो वापस बैंगलोर चला जाएगा। चाहत बहुत हद तक रोते हुए बोल रही थी। उसके आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीग चुका था। जान, मैंने कहा ना रोना बंद करो। और फिर एकदम उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो अब उसके सीने से लगी सिसक रही थी। उसने साहिल की शर्ट को मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था और वो अब बस आराम से उसकी पीठ सहला रहा था, जैसा कितना नॉर्मल हो, लेकिन अंदर तो आग थी, ऋषि को जलाकर खाक कर डालने वाली आग। देखो मेरी जान, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं अभी जाकर ऋषि को जान से मारूंगा। और बस इतनी ही बात पर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को नॉर्मल करने लगी। मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। तुम बस ऋषि को कुछ मत कहना, क्योंकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। साहिल उसे कुछ देर तक देखता रहा, बस उसके कांपते होठों को। ओके जान, किस मी। वो एकदम से बोला और उसके शब्दों पर चाहत सुन पड़ गई। चाहती हो ना ऋषि को कुछ ना करूं? सो किस मी। चाहत का अब पूरा वजूद कांप रहा था। वो कैसे इस इंसान को किस कर सकती है जिससे वो नफरत करती है। और फिर साहिल ने एकदम अपनी गन उठा ली। आई सेड किस मी। वो इतनी तेज चिल्लाया कि वो डर से तड़प उठी और अगले ही पल उसने रोते हुए साहिल के होठों पर अपने होठ रख दिए।